गुड इवनिंग। खुदावंद के कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज उसने फिर हमें ये फ़ज़ल दिया कि एक नई किताब को शुरू कर सकें खुदावंद के पाक कलाम में से। और छोटी किताब है, लेकिन उस सेंस में छोटी नहीं है, खुदा का कलाम है और उतना ही रिच है और उतना ही एनरिचिंग है जितनी कोई बड़ी किताब हो सकती है। मेरी मुराद सफन्या नबी के सहीफ़े से है, ज़ेफ़नाया। दिस इवनिंग वी आर गोइंग टू embark upon a journey to look at the teachings, the prophecy of the prophet ज़ेफ़नाया। आइए हम पहले खुदावंद के कलाम को पढ़ लें। पहला बाब पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक। ज़ेफ़नाया चैप्टर 1 वर्स 1 till 18। खुदावंद का कलाम जो शाह यहूदा यूसिया बिन अमून के अयाम में सफन्या बिन कूशी बिन जदलिया बिन अमरिया बिन हिजकिया पर नाजिल हुआ। खुदावंद फरमाता है कि मैं रूए ज़मीन में सब कुछ बिल्कुल नेस्त करूँगा। इंसान और हैवान को नेस्त करूँगा, हवा के परिंदों और समंदर की मछलियों को और शरीरों और उनके बुतों को नेस्त करूँगा और इंसान को रूए ज़मीन से फना करूँगा। खुदा फरमाता है, मैं यहूदा और यरूशलेम के सब बाशिंदों पर हाथ चलाऊँगा और इस मकान में से बाल के बकिया को और कुमारीम के नाम को पुजारियों समेत नेस्त करूँगा और उनको भी जो कोठों पर चढ़कर अजराम फलक की परस्तिश करते हैं, वो उनको जो खुदावंद की इबादत करते हैं लेकिन मलकूम की कसम खाते हैं, और उनको भी जो खुदावंद से बरगश्ता होकर ना उसके तालिब हुए और ना उन्होंने उससे मशवरत ली। तुम खुदावंद खुदा के हजूर खामोश रहो, क्योंकि खुदावंद का दिन नज़दीक है और उसने ज़बीहा तैयार किया है और अपने मेहमानों को मखसूस किया है। और खुदावंद के ज़बीहा के दिन यूँ होगा कि मैं उमरा और शहज़ादों को और उन सब को जो अजनबियों की पोशाक पहनते हैं सज़ा दूँगा। मैं उसी रोज़ उन सब को जो लोगों के घरों में घुस कर अपने आका के घर को लूट और मकर से भरते हैं सज़ा दूँगा। और खुदावंद फरमाता है, उसी रोज़ मछली फाटक से रोने की आवाज़ और मिशना से मातम की और टीलों पर से बड़े गौगा की सज़ा उठेगी। आए मकतीस के रहने वालों, मातम करो, क्योंकि सौदागर मारे गए, जो चांदी से लदे थे सब हलाक हुए। फिर मैं चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूँगा और जितने अपनी तिलछट पर जम गए हैं और दिल में कहते हैं कि खुदावंद सज़ा व जज़ा ना देगा, उनको सज़ा दूँगा। तब उनका माल लुट जाएगा और उनके घर उजड़ जाएंगे। वो घर तो बनाएंगे पर उनमें बूदोबाश ना करेंगे और ताकिस्तान लगाएंगे पर उनकी मैं ना पिएंगे। खुदावंद का रोज़े अजीम करीब है, हाँ वो नज़दीक आ गया, वो आ पहुँचा। सुनो खुदावंद के दिन का शोर, ज़बरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और ख़राबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अबर और तीरगी का दिन, हसीन शहरों और ऊंचे बुर्जों के ख़िलाफ़ नरसिंगे और जंगी ललकार का दिन। और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा, यहाँ तक कि वो अंधों की मानंद चलेंगे, क्योंकि वो खुदावंद के गुनहगार हुए। उनका खून धूल की तरह गिराया जाएगा और उनका गोश्त निजासत की मानंद। खुदावंद के कहर के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, बल्कि तमाम मुल्क को उसकी गैरत की आग खा जाएगी, क्योंकि वो यकलख्त मुल्क के सब बाशिंदों को तमाम कर डालेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। You must have realized by now, if you were following with me through the first chapter of Zephaniah, that the theme of judgment continues. And that is one of the very pet themes of the prophets, may they be major or minor.
तो जो अदालत का मज़मून है वो अभी भी चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सफनिया नबी के सहीफ़े में भी हमें ये नज़र आ रहा है। हमने अभी तक बहुत सारे छोटे नबियों को देखा जिन्होंने हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया, जिन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि उन्होंने किस ज़माने में नबूवत की, सवाए इक्का दुक्का के। लेकिन सफनिया नबी हमें बताते हैं, अगरचे कि हम ज़्यादा नहीं जानते उनके बारे में, वी डू नॉट नो मच अबाउट ज़ेफनाया, बट एट लीस्ट 3-4 जनरेशन्स के लिए वो अपने आबाओ अजदाद का नाम यहाँ पर ज़ाहिर कर रहा है। खुदावंद का कलाम जो शाय यहूदा यूसिया बिन अमून के अय्याम में सफनिया बिन कुशी बिन जदलिया बिन अमरिया बिन हिस्किया पर नाजिल हुआ। और शायद हमने किसी एक सहीफ़े में ये बात की थी कि जब हमें हेरिटेज पता चलती है, उनकी जो लाइन है पता चलती है, उनके आबाओ अजदाद के बारे में पता चलता है, तो शायद इसकी एक वजह यह होती है कि ही वॉज फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्रॉफिट्स। उसके आबाओ अजदाद भी नबी थे। अगर नबी नहीं थे तो कम अज़ कम वो उनका शुमार शुरफा में ज़रूर होता था, नोबिलिटी में उनका शुमार ज़रूर होता था। सो दैट इज़ ऑल वी नो अबाउट ज़ेफनाया। सफनिया के बारे में हम इतना ही जानते हैं। हाँ, एक और बात उसने बता दी कि उसका ज़माना नबूवत क्या है। इट इज़ द रेन ऑफ किंग जोसाया। एंड जोसाया वॉज अ वेरी गुड किंग। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो बहुत अच्छा बादशाह था, रेयर। और उसने शरीयत को दोबारा से लागू करवाया, उसने खुदावंद के अहकाम को दोबारा से लागू करवाया, उसने बहुत सारी शरई इस्लाहात की थी। लेकिन फिर भी नबी खुश नहीं है, नबी को फिर भी बदी नज़र आ रही है अपने इर्द गिर्द। मैंने आपको ये भी बताया था कि नबी अक्सर अपने ज़माने की बात करते हैं और फिर इमीडिएटली जो कुछ बिल्कुल मुस्तकबिल करीब में होने वाला है उसकी बात करते हैं, लेकिन फिर उनका होराइज़न बड़ा हो जाता है और वो फिर आगे की बातें भी करने लगते हैं। लेकिन ये जो मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयाँ हैं, ये उनके कलाम का बड़ा छोटा सा हिस्सा होती हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि वो पहले अपने लोगों के गुनाह गिनवाता है, पहले बाब में 5 और तीसरे बाब में 5 वो गुनाह गिनवाता है और फिर वो बताता है कि खुदावंद की अदालत करीब है और खुदावंद किस तौर से उनकी अदालत करने को जा रहा है। तो ये तो हो गया हाल और मुस्तकबिल करीब में उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन फिर वो ये भी बताता है कि मुस्तकबिल बईद में क्या होगा। उसकी निगाह फिर उसका जो पेश मंज़र है वो बढ़ जाता है और वो हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे कि इनमें से कुछ पेशगोइयाँ ऐसी भी हैं जो अभी तक वजूद में नहीं आई हैं। So Zephaniah is talking about the sin of his own people. Zephaniah is also talking about the judgment, the immediate judgment that is going to come upon them. And Zephaniah then also talks about the longer term, and he gives us certain prophecies which have not been fulfilled till date. और मैंने कहा था कि प्रोफेसीज़ को, नबूवतों को खोलना जो है ना, ये बड़ा टेक्निकल होता है कि हमें पता चल सके कि उस नबूवत की टाइम लाइन क्या है। सफनिया, ज़फनाया, सफनाहू जिस तरह उसको के इब्रानी में कहा जाता, सफ़ान या सफ़न इब्रानी में कहते हैं किसी छुपी हुई चीज़ को, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी से छुपा कर रख दी हो। सफ़ान कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो कीमती हो, जिसको उसकी हिफाजत के तहत छुपा दिया गया हो, अंडर लॉक एंड की
रखा गया हो। तो सफनाया खुदा का वो की वो छुपी हुई हिकमत जो उसने अभी छुपा कर रखी है। So he was there in the reign of King Josiah. Josiah was a good king, although he did not stay good all his life, but at least for the initial part of his reign, he was a very good king. He tried to divert the attention of his people towards God again. अब बात क्या हो रही है? अगर हम दूसरी और तीसरी आयत को देखें तो खुदा अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करता है। पहले देखें, मेगा थीम, बड़ा मजमून अदालत है, जजमेंट है। और हमने देखा था कि एक और सहीफे में भी कि खुदा ने पहले अपना तारुफ कराया है ना। नाहूम के सहीफे में हमने देखा कि खुदा पहले बताता है मैं हूँ कौन, और फिर वो अपनी अदालत के लिए अपने हक को जाहिर करता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा अपना ही एस्टेब्लिशेस हिज राइट टू जज, एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। वर्स 2, खुदावंद फरमाता है मैं रूए ज़मीन में सब कुछ बिल्कुल नेस्त करूँगा। And he said that there is going to be a day when I am going to judge the whole of the earth. So it's like a funnel, है ना। वो बड़े से बात शुरू करता है और फिर उसको यहूदा तक लेकर आता है। मैं रूए ज़मीन में सब कुछ बिल्कुल नेस्त करूँगा, इंसान और हैवान को नेस्त करूँगा, हवा के परिंदों और समंदर की मछलियों को और शरीरों और उनके बुतों को नेस्त करूँगा, और इंसान को रूए ज़मीन से फना करूँगा। खुदावंद फरमाता, ही इज़ एस्टेब्लिशिंग हिज राइट टू जज। वो कहता है मैं पूरी ज़मीन पर, है ना, रूए ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ज़िंदगी है, ज़िंदगी रखने वाली चीज़ें हैं, उन सबको नेस्त कर दूँगा। Can he do it? Of course he can do it. He is the creator, and that's why he has the right to destroy it as well. और वो कह रहे हैं मैं सबको, और अगर आप मुकाशफा की किताब के वो जब मोहरें खुलती हैं या प्याले उंडे ले जाते हैं तो देखें ये सब कुछ वहाँ पर हमें नज़र आता है होता हुआ। जानवर क्या और मछलियाँ क्या और परिंदे क्या और पहाड़ क्या और दरिया क्या, और वो सारी चीज़ें तबाह होती हुई हमें नज़र आती हैं। सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोफेसी। ये वो ग्रेट ट्रिबुलेशन की तरफ इशारा कर रहा है जो आएगी, और उस वक़्त खुदा कहता है मैं सब चीज़ों को तबाह और बर्बाद कर दूंगा, और मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? इसलिए कि मैं खालिक हूँ, और अगर मैं खालिक हूँ तो मैं मालिक हूँ, और अगर मैं मालिक हूँ तो मेरे पास बनाने का भी इख्तियार है और तबाह करने का भी इख्तियार है। सो ही एस्टैब्लिशेस हिज राइट टू जज। एंड देन व्हेन वी गो टू वर्स 4, मैं अभी देखें पूरे रूए ज़मीन की बात हो रही थी, अब वो उल्टा चल रहा है। उसने वो ग्रेट ट्रिबुलेशन की बात कर दी, वो जो आखिरी अदालत होगी, आखिरी जजमेंट, द लास्ट जजमेंट, उससे बात शुरू की, और अब वो अपने हाल में आ गया। ही केम टू हिज ओन टाइम्स नाउ। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब बाशिंदों पर हाथ चलाऊंगा। आई हैव द राइट फॉर अ लॉन्ग टर्म जजमेंट विच विल कम, and I have the right to judge immediately. मैं अभी भी कर सकता हूँ, मेरे पास इख्तियार है। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब बाशिंदों पर हाथ चलाऊंगा, और इस मकान में से बाल के बकिया को और कुमारीम के नाम को पुजारियों समेत नेस्त कर दूंगा। 12वीं आयत देखें ज़रा क्या लिखा है। फिर मैं चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूंगा, और जितने अपनी तिलछट पर जम गए हैं और दिल में कहते हैं कि खुदावंद सज़ा व जज़ा ना देगा, उनको सज़ा दूंगा। People did not believe this. Judah, Jerusalem,
the house of God, the sanctuary of God, the presence of God, nobody can come against us. Nobody has the right to come against us. God said, don't be fooled, you Judeans. Don't be fooled. I can do anything and everything. I have the right to do it. And why? ना वो क्या कह रहे थे? नहीं, ये सज़ा जज़ा ऐसे ही मजाक है, कुछ नहीं होता। और फिर हम तो यरूशलेम में रहते हैं, हम तो खुदावंद के मस्कन के साए में रहते हैं, हम पर क्या कौन सी क़यामत टूटने वाली है? खुदा ऐसा नहीं कर सकता। खुदा कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं मालिक हूँ। और क्यों करूँगा? अब वो रीज़न्स हैं क्यों करूँगा अदालत। देयर आर रीज़न्स हियर। मैं यहूदा और यरूशलेम के सब बाशिंदों पर हाथ चलाऊंगा और इस मकान में से बाल के बकिया को और कुमारीम के नाम को पुजारियों समेत नेस्त करूँगा। देयर इज़ idolatry going on right in my own house. ये तो मेरी अमाजगाह है ना, यहाँ बाल का क्या काम है? बाल के पुजारियों का या क्या काम है? और लोग एक तरफ बाल को की पूजा कर रहे थे, अस्तारात की पूजा कर रहे थे, दूसरी तरफ खुदावंद की। तो खुदा कहता कि जो पहला और बड़ा गुनाह है, और ये हमने देखा दूसरे सहाइफ में भी हमने देखा कि बुत परस्ती एक ऐसा गुनाह था जो कि उस वक़्त बहुत आम था और खुदा को सख्त नापसंद है। उसने तो पहले ही कह दिया था ना, आई एम अ जेलस गॉड, मैं शरीक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पहला रीज़न क्या है जजमेंट का? कि देयर इज़ आइडोलेट्री, बुत परस्ती हो रही है। और उनको भी जो कोठों पर चढ़कर अजराम फलक की परस्तिश करते हैं और उनको जो खुदावंद की इबादत का अहद करते हैं लेकिन मलकूम की कसम खाते हैं। तीन तरह से हो रही है बुत परस्ती। पहले बाल की पूजा हो रही है, दूसरे अजराम फलक की पूजा हो रही है, सूरज चांद सितारे, एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमर, यू नेम इट। और तीसरे फिर वही एक वो खुदा मलकूम जिसका जिक्र यर्मिया नबी के सहीफ़े में भी आया, मलक, जिसके सामने लोग अपने बच्चे कुर्बान किया करते थे। तुम इन सब को मेरे अहद की भी कसम खाते हो, मेरे साथ भी अहद में शरीक हो और इन सब की पूजा भी करते हो। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू जज यू। सी, तो पहले क्या है? God is establishing his right to judge. Second, now he is giving us the reasons to judge. और उनमें से पहला क्या है? बुत परस्ती। और उनको भी जो खुदावंद से बरगश्ता होकर ना उसके तालिब हुए और ना उन्होंने उससे मशवरत ली। सेकंड सिन, बरगश्तगी, मुड़ गए खुदावंद से, फिर गए। दे हैव बिकम एपोस्टेट, मुर्तद हो गए हैं, वो बरगश्ता हो गए हैं, उन्होंने खुदा की तरफ अपनी पीठ कर दी, मुड़ गए हैं खुदा से। और वो क्या कर रहे हैं? ना खुदा कहता है मुझसे दुआ करते हैं, ना मुझसे मशवरत मांगते हैं, ना मेरे तालिब हैं। तो फिर मैं अदालत करूँगा। ठीक है, पहला गुनाह बुत परस्ती, दूसरा गुनाह बरगश्तगी। तुम खुदावंद खुदा के हजूर खामोश रहो क्योंकि खुदावंद का दिन नज़दीक है और उसने ज़बीहा तैयार किया और अपने मेहमानों को मखसूस किया है। खामोश रहने का मतलब हम पहले भी सीख चुके हैं क्या है। सील योर लिप्स बिफोर द लॉर्ड, कुछ बोलो नहीं, वो आएगा, अदालत करने के लिए आने वाला है।
और खुदावंद के ज़बिया के दिन यूं होगा कि मैं उमरा और शहजादों को और उन सबको जो अजनबियों की पोशाक पहनते हैं सज़ा दूंगा। तीसरा गुनाह, उमरा, लीडरशिप की बात हो रही है, उमरा और शहजादे अजनबियों की पोशाक पहनते हैं। उनका रंग ढंग बदल गए हैं, उनके ज़ुबान बदल गई है, बातें करने का तरीका बदल गया है, उनका बूदोबाश बदल गया है ना, ब्रांडिंग हो गई है। हम जब किसी चीज़ से बहुत इम्प्रेस होते हैं तो फिर हम उनका रंग ढंग, वो कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो जब रंग ढंग बदल जाता है फिर हमारी चाल में भी फ़र्क आ जाता है, हमारी हाल में भी हमारे फ़र्क आ जाता है, हमारी बोली में, हमारे रहन सहन में बदल जाता है। उनका उमरा और शहजादे क्या कर रहे हैं? गैरों की ज़ुबान बोल रहे हैं। उन्होंने उनकी ब्रांडिंग कर ली है अपने ऊपर, दुश्मनों की। और यहाँ दुश्मन कौन है? इब्लीस है। यीशु मसीह ने भी तो कहा था ना, तुम अपने बाप इब्लीस, तो या अब्राहम तुम्हारा बाप नहीं था, नहीं खुदा तुम्हारा बाप है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। यू कैरी हिज ब्रांड ऑन यू। तो वो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि जो पोशाक पहनते हैं दूसरों की, दूसरों के रंग में रंगे गए हैं, मैं उनको सज़ा दूंगा। उमरा तो लीडरशिप। तीसरा गुनाह क्या है? लीडरशिप हैज़ गॉन आफ्टर अदर्स नाउ। दैट इज़ द थर्ड सिन। मैं उसी रोज़ उन सबको जो लोगों के घरों में घुसकर अपने आका के घर को लूट और मकर से भरते हैं सज़ा दूंगा। लूट और मकर, जो लोगों के जेबों में हाथ डालते हैं, किसके नाम पर? मज़हब के नाम पर, बरकत के नाम पर, धोखा देते हैं और लोगों के सुपरस्टिशन से फ़ायदा उठाते हैं। ये रंग नहीं पहनना, ओह ये तो अशुभ होता, ये रंग पहन लिया तो बस समझे कि आप पर लानत आ चुकी। इस दिन घर से कदम बाहर नहीं रखना। तो वो लोगों को डरा डरा के, उनके सुपरस्टिशंस के को प्ले कर करके उनको लूटते हैं। और क्या करते हैं? अपने आका का घर भरते हैं। आका और बाप वही है ना, इब्लीस है। तो चौथा गुनाह उनका क्या है? दे बिकम सुपरस्टिशियस। इतने सुपरस्टिशियस हो चुके हैं, इतने वहमी हो चुके हैं कि वो दूसरों के हाथों लुटना कबूल है उनको। बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाते हैं, चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। आज भी है ना जी, हाँ 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 जी, हमें देंगे पैसा, हमारे मिनिस्ट्री को पैसा देंगे तो देखें खुदावंद की बरकतें आपके घर पर उतरना शुरू हो जाएंगी। आज ही आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा हो जाएगा। And all the superstitious people flock towards them. वो अपना घर भरते हैं, अपने आका का घर भरते हैं। ये चौथा गुनाह है उनका। और खुदावंद फरमाता है, उसी रोज़ मछली फाटक से रोने की आवाज़ और मिशना से मातम की और टीलों पर से बड़े गोगा की सदा उठेगी। आए मकतीस के रहने वालों, मातम करो क्योंकि सब सौदागर मारे गए, जो चांदी से लदे थे सब हलाक हुए। दे डू नॉट ट्रस्ट गॉड, दे ट्रस्ट देयर ओन वेल्थ। 5 गुनाह हैं, खुदा कह रहा है, द रीजन्स वाई आई नीड टू जज नाउ। 5 गुनाह हैं कि जिसके लिए मुझे तुम्हारी अदालत करनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ नॉट एन ऑल इंक्लूसिव लिस्ट।
चैप्टर 3 में जब हम जाएंगे तो 5 और सामने आएंगे। लेकिन आइडोलेट्री इज ऑलवेज ऑन द टॉप। वो गुनाह है जिसको तो खुदा बख्शता ही नहीं, बुत परस्ती। और सवाल ये है कि क्या आज मैं और आप तवहमात का शिकार हैं? क्या आज हमारे घरों में तस्वीरों के सामने दिए जलाए जाते हैं, तस्वीरों के सामने खाने रखे जाते हैं? क्या हमने अपने पाँव के अंगूठों पर धागे बांध रखे हैं? क्या हमारे हाथों पर हमारे गुरुओं ने धागे बांध रखे हैं? ये सब बुत परस्ती है। क्या आज हम अपनी दौलत पर खुदा से ज़्यादा भरोसा करते हैं? ज़रूरी नहीं कि घर में हमने पत्थर का या लकड़ी का बुत ही रखा और उसके सामने सर झुकाते हों तो वही बुत परस्ती है। बुत परस्ती की बहुत सारी किस्में हैं। तो 5 गुनाह हो गए जिनकी वजह से खुदा, तो पहले उसने अपना राइट स्टैब्लिश किया जज करने का, फिर उसने वो 5 गुनाह सामने रख दिए जिसकी वजह से ही इज गोइंग टू जज देम। एंड नाउ हाउ, है ना, द मेथडोलॉजी, द मोडस ऑफ जजमेंट। 12वीं आयत से लिखा है, फिर मैं चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूंगा और जितने अपनी तिलछट पर जम गए हैं और दिल में कहते हैं कि खुदावंद सज़ा और जज़ा ना देगा, उनको सज़ा दे। यानी ये भी गुनाह में ही शामिल है ना, कि भरोसा ही नहीं है खुदा पे, अपनी दौलत पर भरोसा है, खुदा पर भरोसा नहीं है। तब उनका माल लुट जाएगा और उनके घर उजड़ जाएंगे। दिस इज़ द कमिंग जजमेंट, नियर टर्म जजमेंट। वो घर तो बनाएंगे पर उनमें बूदबाश ना करेंगे और ताकिस्तान लगाएंगे पर उनकी मैं ना पिएंगे। आई एम गोइंग टू हैंड देम ओवर, हालांकि जिक्र नहीं है कि इसको, है ना, बट ही सेड आई एम गोइंग टू हैंड देम ओवर टू समवन। ये जो घर भी बनाएंगे उसमें रह नहीं सकेंगे, ताक लगाएंगे, पाकिस्तान लगाएंगे, लेकिन उसके मैं नहीं पी पाएंगे। खुदावंद का रोज़े अजीम करीब है, हाँ वो नज़दीक आ गया, वो आ पहुँचा। सुनो खुदावंद के दिन का शोर, ज़बरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और ख़राबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अबर और तीरगी का दिन, हसीन शहरों और ऊंचे बुर्जों के ख़िलाफ़ नरसिंगे और जंगी ललकार का दिन। ना फिर वो थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया, टूवर्ड्स द लास्ट जजमेंट, द ग्रेट ट्रिबुलेशन। और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा, राइट। तो जिस तरह से उसने शुरू किया था चैप्टर को, उसी तरह से वो ख़त्म कर रहा है। इज़ टॉकिंग अबाउट द होल ह्यूमैनिटी नाउ। और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा यहाँ तक कि वो अंधों की मानंद चलेंगे, क्योंकि वो खुदामंद के गुनाहगार हुए। उनका खून धूल की तरह गिराया जाएगा और उनका गोश्त निजासत की मानंद। खुदावंद के कहर के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगा, बल्कि तमाम मुल्क को उसकी गैरत की आग खा जाएगी, क्योंकि वो यकलख्त मुल्क के सब बाशिंदों को तमाम कर डालेगा। So Zephaniah is again referring to the long-term judgment and the short-term judgment of God. मुस्तकबिल करीब की जो अदालत है खुदा की और मुस्तकबिल बईद की जो अदालत है खुदा की, उनकी तरफ वो इशारा कर रहा है। उसने कहा वो रोने का दिन होगा, मातम का दिन होगा, कोई नहीं बचेगा उससे। और जो माल और दौलत पर भरोसा कर रहे हैं, अपने लिए माल और दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, उनका माल और दौलत उनको बचा ना पाए। So what we looked at in the first chapter of Zephaniah, I broke it down into 3 parts. We saw the right of God to judge, the reasons why God would judge, and the way in which He is going to judge. यानी हमने देखा कि खुदा के पास इस्तेकाक है अदालत का, खुदा के पास वजूहात हैं अदालत करने की, और खुदा के पास तरीक़े हैं अदालत करने के। और यही इस चैप्टर की जो एक आउटलाइन बनती है वो मैंने आपके सामने इस तौर से रखी। तो अदालत,
अदालत अदालत ये थीम चल रही है। और जितने भी नबियों के सहायक पढ़ लेंगे, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे, अकबर हों असग़र हों, आप पढ़ लीजिए, आपको यही एक थीम कंटिन्यूसली मिलेगी। अदालत, खुदा का रोज़ अज़ीम, खुदा का रोज़, हमने कहा खुदावंद का दिन जहाँ पर भी आएगा, दिस इज़ रिफरिंग टू द लास्ट जजमेंट। तो खुदा के पास आज अदालत करने का भी हक है, खुदा के पास आज अदालत करने की भी वजूहात हैं, और खुदा के पास आज भी अदालत करने के वसाइल हैं। और खुदा के पास यही सारी चीज़ें एक आखिरी अदालत करने के लिए भी हैं। 5 गुनाह हमने देखे थे, एंड दैट शुड बिकम अ चेकलिस्ट फॉर अस। क्या हम भी तो उनमें से किसी एक गुनाह का या सब गुनाहों का शिकार तो नहीं है? टेक टाइम एंड पॉन्डर। कल हमने देखा था सिलाह, सोचें, मेडिटेट कि खुदा क्या कहना चाह रहा है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।